मार्केट की वॉलेटिलिटी और बेरिश सेंटिमेंट की वजह से आजकल लोगों में एक डर का माहौल देखने को मिल रहा है, और वो भी स्पेशली आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स में। बट ऐसी वॉलेटिलिटी के बावजूद भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने 52 वीक हाई के पीक प्राइस से बहुत ही कम नीचे गए हैं। यानी कि नेगेटिव मार्केट सेंटिमेंट्स के दौरान भी ये स्टॉक्स रेजिस्टेंस और स्ट्रेंथ एग्जिबिट कर रहे हैं। इसलिए आज हम आपको 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जो मार्केट की वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट फाइट दे रहे हैं। यानी कि ये स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई से 10% से भी कम नीचे आए हैं। हमने इस लिस्ट में उन्हीं स्टॉक्स को कंसिडर किया है जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ से ज्यादा है। इस वीडियो में हमने 20 जून 2022 को मार्केट क्लोजिंग पे जो नंबर्स थे उनको कंसिडर किया है। जिस कंपनी का स्टॉक अपने 52 वीक हाई से सबसे कम गिरा है उसको हम लास्ट में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लिस्ट। फर्स्ट कंपनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड इंडिया की लीडिंग एग्री सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है जो डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करती है अक्रॉस द फार्मिंग वैल्यू चेन। कोरोमंडल इंटरनेशनल अपने 52 वीक हाई से 9.79% नीचे ट्रेड कर रही है। कोरोमंडल इंटरनेशनल के सामने सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है राइजिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन और इंप्रूविंग सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो ग्लोबल फूड कंजम्पशन को बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही में दूसरे फैक्टर्स जैसे कि चेंजिंग डाइटरी पैटर्न्स और होलिस्टिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। कंपनी एक स्ट्रॉन्ग R&D कैपेबिलिटी भी रखती है जो उन्हें कंटिन्यूसली अपना बिजनेस इवॉल्व करने और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में मदद करती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट के लिए ये सेक्टर एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है जिसकी वजह से उनकी पॉलिसीज कंपनी के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। पर इनका रेगुलेटेड होना कंपनी के लिए एक खतरा भी है। कंपनी के सामने सबसे बड़ा रिस्क है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का रेगुलेटेड होना और रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी से एक्सपोजर होना। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री गवर्नमेंट के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होने के कारण काफी कंट्रोल्ड रहती है। रॉ मटेरियल्स कॉस्ट कंपनी के ऑपरेटिंग इनकम के लगभग 70% बनते हैं, जिसके कारण गवर्नमेंट सब्सिडीज और इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस में कोई स्टीप चेंज आता है तो कंपनी के मार्जिन स्ट्रांगली हिट हो सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। हमने 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स की वैल्यूज भी इंक्लूड की हैं सो दैट आप इन स्टॉक्स को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकें। हमने 2 इंडिकेटर्स का यूज किया है, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि 200 डे SMA और RSI 14। अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 DMA से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को बुलिश माना जा सकता है, और अगर प्राइस 200 DMA के कंपैरिजन में नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो इस स्टॉक को बेरिश कहा जा सकता है। RSI की बात करें तो 30 से नीचे की RSI वैल्यू को यूजुअली ओवरसोल्ड माना जाता है, और ऐसे में ट्रेंड रिवर्सल यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होने की संभावना हो सकती है। सिमिलरली 70 के ऊपर की RSI वैल्यू को ओवरबॉट माना जाता है, और ऐसे में भी एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। दूसरी कंपनी जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं वो है फीनिक्स मिल्स लिमिटेड। फीनिक्स मिल्स लिमिटेड देश में मॉल्स के ऑपरेशंस और मैनेजमेंट, कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के कंस्ट्रक्शन और होटल्स बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट मॉल ओनर है जिसकी प्रेजेंस मेजर मेट्रो सिटीज जैसे कि मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे एटसेट्रा में है। फीनिक्स मिल्स लिमिटेड अपने 52 वीक हाई से 9.63% नीचे ट्रेड कर रही है। कंपनी के सारे एसेट्स प्राइम लोकेशंस पर हैं जो उन्हें स्टेडी बिजनेस परफॉर्मेंस देते हैं। कंपनी के सारे मॉल्स में ऑक्यूपेंसी 85% से ऊपर रही है, और ट्रेडिंग डेंसिटी जो ओवरऑल मंथली सेल्स और मॉल के साइज का रेशियो होता है 950 रुपीज पर स्क्वायर फीट पर मंथ है। ये रिटेल मॉल सेगमेंट में हेल्थी नंबर्स माने जाते हैं। कंपनी का रेवेन्यू प्रोफाइल मॉडरेटली डाइवर्सिफाइड है। फीनिक्स मिल्स 4 मेन बिजनेसेस में मौजूद हैं जैसे कि रिटेल एसेट्स, कमर्शियल एसेट्स, हॉस्पिटैलिटी एंड रेजिडेंशियल। हालांकि इनके 75% ऑफ टोटल रेवेन्यूज रिटेल मॉल सेगमेंट से ही आते हैं, पर उनके बाकी के सेगमेंट्स भी उनके बिजनेस रिस्क प्रोफाइल को सपोर्ट करते हैं। कंपनी का वन ऑफ द की रेवेन्यू सोर्स है रेंटल कलेक्शन। ये इकोनॉमिक डाउनटर्न से काफी वल्नरेबल रहता है। इस टाइप के डाउनटर्न्स और स्लो डाउन टेनेंट की बिजनेस रिस्क प्रोफाइल और ऑक्यूपेंसी को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं, जो अल्टीमेटली रेंटल रेट्स पर इम्पैक्ट करता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं।
थर्ड कंपनी जिसकी आज हम बात करने वाले हैं वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। महिंद्रा एंड महिंद्रा 1945 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी वर्ल्ड की लीडिंग ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है और इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड अपने 52 वीक हाई से 7.11% नीचे ट्रेड कर रही है। कंपनी डोमेस्टिक ट्रैक्टर इंडस्ट्री के मामले में ऑलमोस्ट सभी रीजन्स में लीडरशिप पोजीशन एंजॉय करती है। पिछले एक डेकेड में कंपनी का मार्केट शेयर कंसिस्टेंटली 40% रहा है। इसका मेन रीजन है कंपनी के सुपीरियर चैनल रीच और मार्केट डायनामिक्स की स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा कंपनी की LCVs यानी कि लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। कंपनी LCV डिवीजन विच इज लेस दैन 3.5 टन में मार्केट लीडर है विद अराउंड 42.7% मार्केट शेयर इन फाइनेंशियल ईयर 22। इस सेगमेंट का अच्छा मार्केट शेयर एक हेल्दी कैश फ्लो और रेजिलिएंट प्रॉफिटेबिलिटी को इंडिकेट करता है। कंपनी के लिए एक वीकनेस है ऑटोमोबाइल्स और ट्रैक्टर सेक्टर का साइक्लिकल नेचर। ट्रैक्टर की डिमांड मॉनसून्स और एग्रीकल्चर पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है। ख़राब मॉनसून होने की वजह से ट्रैक्टर की डिमांड में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भी दूसरे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस या फिर वो फैक्टर्स जो रूरल इनकम को अफेक्ट करें सच एज क्रॉप प्राइसेस और नॉन फार्म इनकम। ये सभी से कंपनी की सेल्स और डिमांड पे डायरेक्टली असर पड़ता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। लिस्ट में फोर्थ कंपनी है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। मिस्टर रवि कांत जयपुरिया ने 1995 में वरुण बेवरेजेस लिमिटेड को स्टैब्लिश किया था। कंपनी मेनली पेप्सिको के ऑपरेशंस को केटर करती है। कंपनी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूस बेस्ड ड्रिंक्स और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करती है। वरुण बेवरेजेस इंडिया में पेप्सिको की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है। इसके अलावा कंपनी के इंडिया के बाहर नेपाल, श्रीलंका, मोरक्को, जाम्बिया, जिम्बाब्वे में भी फ्रेंचाइजी ऑपरेशंस हैं। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड अपने 52 वीक हाई से 6.61% नीचे ट्रेड कर रही है। कंपनी की की स्ट्रेंथ है उनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। कंपनी ऑपरेशंस में बैकवर्ड इंटीग्रेशन की वजह से हायर एफिशिएंसी डिराइव करती है। कंपनी के पास क्राउन कॉक्स, PET, प्रीफॉर्म्स, कॉरिगेटेड बॉक्सेस, श्रिंक रैप शीट्स, प्लास्टिक कैप क्लोजर्स और प्लास्टिक शेल्स की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जो आगे जाके ड्रिंक्स और बेवरेजेस के पैकेजिंग में यूज होते हैं। कंपनी के लिए ये एक एडेड कॉस्ट एडवांटेज है। कंपनी के कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मेजर्स और इम्प्रूव्ड ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन मीडियम टर्म में इम्प्रूव हो सकते हैं। कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है वो रेगुलेशंस और चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस से काफ़ी वल्नरेबल है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर डिप्लीशन और बॉटलिंग प्लांट्स के द्वारा डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट एनवायरमेंटल कंसर्न्स को भी ट्रिगर करती है। फरवरी 25 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कंपनी पर 9.71 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। लिस्ट में फिफ्थ कंपनी है ITC लिमिटेड। ITC इंडिया की वन ऑफ द 4 मोस्ट प्राइवेट कंपनीज में से एक है। कंपनी के पास एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो है जो FMCG, सिगरेट्स एंड सिगार्स, होटल्स, पेपर बोर्ड्स एंड स्पेशलिटी पेपर्स, पैकेजिंग, एग्री बिजनेस एंड IT जैसे सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। कंपनी ने ओवर द इयर्स कई सारे ब्रांड्स क्रिएट किए हैं जो अभी अपने अपने सेगमेंट्स में लीडर्स बन चुके हैं। इन ब्रांड्स के जरिए कंपनी उनके कस्टमर्स और शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉक करती आ रही है। ITC अपने 52 वीक हाई से 6.46% नीचे ट्रेड कर रही है। कंपनी का एग्री बिजनेस यूनिट ITC के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये उनके दूसरे मेजर बिजनेस सेगमेंट्स जैसे कि सिगरेट्स एंड FMCG फूड प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। और ITC के पास देश का सबसे बड़ा फार्मर्स का नेटवर्क है जो कंपनी के हाई मार्जिन को मेंटेन करने में और सप्लाई चेन में मिनिमल इश्यूज होने में बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहा है। साथ ही साथ इनका सिगरेट बिजनेस सेगमेंट एबिलिटी रखता है हाई कैश जनरेट करने की, जो कंपनी डिप्लॉय कर सकती है उनके FMCG, होटल्स और दूसरे बिजनेस डेवलप करने के लिए। हालांकि ITC की उनकी सिगरेट बिजनेस पर ओवर डिपेंडेंस एक रिस्क साबित हो सकती है। ITC ज़्यादातर अपना प्रॉफिट इस बिजनेस सेगमेंट से ही लाती है। और तो और कंपनी के टोबैको और सिगरेट बिजनेस के ऊपर एक रेगुलेटरी रिस्क बना रहता है। इसके साथ अगर आप देखें, इंडिया की सिगरेट इंडस्ट्री धीरे धीरे डिक्लाइन देख रही है, जिसकी वजह से इस सेगमेंट से कंपनी के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स कम हो सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं।
तो ये थी वो 5 कंपनीज जो मार्केट की वॉलेटिलिटी को एक अच्छी फाइट देते हुए अपने 52 वीक हाई से सबसे कम गिरी हैं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज़ के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.